राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। उम्मीद करते हैं कि आप सब बढ़िया होंगे और आप सभी की तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। काफ़ी टाइम बाद चैनल पर वापसी हुई है, पर अच्छी चीज़ ये रही है कि इस बीच कोई एग्ज़ाम भी नहीं हुए हैं DSSS के। तो हमारा ऐसा कुछ खास लॉस भी नहीं हुआ है। तो अब दोबारा से स्टार्ट करते हैं तैयारी को, कि आपकी तैयारी को आसान कैसे बनाया जाए, आपकी तैयारी को सरल कैसे किया जाए। तो हम कोशिश करेंगे कि एग्ज़ाम आपका किसी भी तरीके का हो, आपको उस एग्ज़ाम को करने के लिए क्या-क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, वो पता होनी चाहिए। ये भी साथ में उतना ही ज़रूरी है उस एग्ज़ाम को करने के लिए क्या चीज़ें हमें छोड़नी हैं, ये भी पता होना चाहिए। तो हम पॉइंट टू पॉइंट बातें करेंगे। बिल्कुल इस तरीके से अब की बार ऐसा नहीं होगा कि देखो वैसे तो देखने के लिए बहुत सारी वीडियोज़ होती हैं, यूट्यूब पर आपको बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएँगी। पर देखा ये जाता है कि हम काफ़ी सारी चीज़ें अगर 100 में से 100 चीज़ें देख रहे हैं हम, तो वहाँ से सिर्फ़ 90% चीज़ें हम देखते हैं, 10% ही चीज़ें हम उन पे अमल करते हैं या फिर उनको यूज़ में लाते हैं। तो हम कोशिश करेंगे अब की बार जो हमारा अप्रोच रहेगा तैयारी का, वो प्रैक्टिकल ज़्यादा हो, थ्योरेटिकल ना हो। ऐसे ना हो जैसे कि ये कर लो, यहाँ से कर लो ये सब। तो हम चीज़ों को थोड़ा-सा प्रैक्टिकल करने की कोशिश करेंगे। तो आप लोगों को थोड़ा-सा ट्रस्ट दिखाना है, तो उसकी वजह से जिससे हम अच्छे से प्रिपरेशन कर पाएँ। जो मेन जहाँ से मैं शुरुआत करना चाहती हूँ, तो वो मेन क्या है, आपको 3 पॉइंट अपनी तैयारी के लिए, चाहे आपका एग्ज़ाम कोई भी हो, आपका चाहे टीचिंग का हो, नॉन टीचिंग का हो या फिर DSSS हो, HTET हो, CTET हो, इवन SSC CGL हो या कोई भी एग्ज़ाम हो। तो इन सब की तैयारी के लिए हमें क्या पॉइंट्स मेन ज़रूरी हैं वो डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कोई भी चीज़ किसी भी प्रिपरेशन में 3 चीज़ आपके पास ज़रूरी होनी चाहिए। सबसे पहले आपका पेशेंस होना चाहिए, दूसरा आप ट्रस्ट आपके पास होना चाहिए, तीसरा आपके पास कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। पेशेंस किस लिए, मान लो अगर आप तैयारी कर रहे हो, ये नहीं हो कि आपको कहीं से मटीरियल मिल रहा है, कुछ भी मिल रहा है, तो आपको थोड़ा-सा पेशेंस होना चाहिए कि हाँ भाई ठीक है, हम तैयारी कर रहे हैं, हमें ये चीज़ें मिल जाएँगी, अवेलेबल हो जाएँगी। ऐसा नहीं कि एक बार में ही आपको सब कुछ चाहिए होता है, एक बार में ही ऐसा नहीं है सारी वीडियोज़ ही एक बार में देख लोगे, सब कुछ ही एक बार में मिल जाएगा, एक दिन में मिल जाएगा। तो पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये ऐसी चीज़ें हैं जिन पे हम वर्क नहीं कर पाते, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। ये हमें जब हमारा एग्ज़ाम क्लियर होता है तो हमें तब पता चलता है। दूसरी चीज़ है आपका ट्रस्ट। ट्रस्ट का मतलब कि आप कहीं से भी तैयारी कर रहे हो, डज़न्ट मैटर कि आपको कोई बोल रहा है यहीं से करो, ये यहाँ से करोगे तो होगा, यहाँ से नहीं करोगे तो नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। चाहे आप कहीं से भी करो, सिंगल सोर्स रखो, लेकिन आपको उसको ट्रस्ट करना है। आपको जो गाइड कर रहा है, आपका जो मेंटर है या फिर आपके टीचर हैं या कोई भी है, आपको वहाँ पे ट्रस्ट ज़रूर करना है। वो बहुत ही बड़ा फैक्टर होता है। तीसरी एंड लास्ट चीज़ है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो है आपकी कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी इवन आपका लेवल, मतलब कि मान लो आपको चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, आपका पीछे का बेस थोड़ा कमज़ोर रहा है, तो एक कंसिस्टेंसी ऐसी चीज़ है, अगर मान लो 2 बच्चे हैं और 2 बच्चों में से एक जल्दी चीज़ को कैच कर जाता है, एक को थोड़ा टाइम लगता है सीखने में, तो अगर कंसिस्टेंसी सीखने वाले के पास है, तो वो उससे बेटर रिज़ल्ट ला सकता है। तो ये 3 पॉइंट्स आप नोट करके चलना और इन पे उम्मीद करते हैं काम करना, सिर्फ़ सुनना ही मत। मैं अगर इन वीडियोज़ वगैरह से अगर कुछ मेरी आप लोगों से कोई भी ये होगी इच्छा कि मैं क्या चाहती हूँ, तो वो सिर्फ़ यही होगा कि आप लोग जो भी वीडियोज़ देखो, कहीं से भी देखो, बस उन पे उनको यूज़ में लाना, प्रैक्टिस में लाना, ऐसा नहीं है सिर्फ़ सुनना ही मत, चाहे वो आप कहीं से भी देख रहे हो। अब आते हैं मेन चीज़ की, हमें प्रिपरेशन की तैयारी की शुरुआत कैसे करनी है और किस तरीके से हमारी तैयारी को बेस्ट बनाना है और किस तरीके से किसी भी जॉब को लेना है, ठीक है? तो थोड़ा-सा अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, वैसे हालाँकि हम चैनल पर सब बता चुके हैं, लेकिन मैं थोड़ा-सा इसलिए दे देती हूँ ताकि आपको ये रहे कि हमें जो पता चल रही है तैयारी कैसे करें, वो ऐसे भी ऐसे ही नहीं है कि रैंडमली कोई बता रहा है या किसी भी सोर्स से है। आपको किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करनी हो, एचटेट, सीटेट हो, एसएससी हो, सीजीएल हो या फिर DSSS भी हो, तो मैंने सारे एग्ज़ाम दिए हैं और क्लियर भी करे हैं, तो आपको ऐसा नहीं होगा कि तैयारी में कोई ऐसी चीज़ें बताई जाएँगी कि इससे तो कुछ हो ही नहीं रहा है, ऐसा कुछ। दूसरी चीज़ें जो है, मैं टीजीटी मतलब कि DSSS भी एग्ज़ाम मैंने क्लियर किया है और अब मैं दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल में एज़ अ टीजीटी मैथ्स टीचर हूँ। तो बस इतना ही है, फिर और बाकी सब हम बाद में डिस्कस करें। पॉइंट पे आते हैं। पॉइंट ये है कि हमें तैयारी को अपनी को बेस्ट कैसे करना है और उस तैयारी को ऐसी कैसे बनाएँ कि हम एक एग्ज़ाम को क्लियर करने तक कैसे पहुँचे। तो मेन चीज़ आती है, सबसे पहले फर्स्ट चीज़ यही है कि आपको
पहले पॉइंट्स लिख लेने हैं। आप सभी आज या तो ये वीडियो देखते टाइम ही या आप वीडियो के बाद सभी एक पेज ले लेना, एक पतली सी चाहे कॉपी बना लो, बिल्कुल पतली सी, नोट्स के जैसी, जैसे मैंने भी बना रखी है। तो आप बिल्कुल पतली सी कॉपी बना लो और उस पे आज से ही स्टार्ट कर दो और आज से ही टाइम लिख दो कि मैंने ना सीरियस होके आज से अपनी तैयारी स्टार्ट करी थी इस तरीके, जिससे कि अगर मान लो कभी आपका इन फ्यूचर 1% ऐसा भी हो जाए, ना भी हो पाए, तो एटलीस्ट आपको पता चले उस टाइम पे मैंने तैयारी स्टार्ट करी थी और मेरे ये कमी रह गई थी। तो आप आज की डेट डालो और अपनी तैयारी लिख लो। आपको लिखना क्या है, सबसे जो पहला पॉइंट है, आपको पहली चीज़ ये पता होनी चाहिए कि आप किस एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो। आप सीजीएल के लिए कर रहे हो, DSSB के लिए कर रहे हो, एचटेट है, सीटेट है, किस तरीके का। पहली चीज़ आप अपना एग्ज़ाम लिखोगे। DSSB में आपका टीचिंग एग्ज़ाम है या फिर नॉन टीचिंग है, पीजीटी है, पीआरटी है, टीजीटी है, कोई भी एग्ज़ाम, बस आप पहले अपने एग्ज़ाम का नाम, हो सकता है बहुत सारे एग्जाम के लिए भी बच्चे आजकल अप्लाई करते हैं, जैसे हम भी अपने टाइम पे करते, तो आपको वो भी लिख लेने हैं कि मेरा एग्जाम्स मैंने किस किस तरीके के भर रखे हैं, फॉर्म किस किस तरीके के भर रखे हैं, एसएससी भी भर रखा है, DSSS भी भर रखा है, ये भी भर रखा है, तो आप वो सब भी लिख सकते हैं। ये एग्जाम लिखने के बाद आपको सेकेंड पॉइंट जो है, फिर आपको आना है टाइम ऑफ एग्जाम। टाइम ऑफ एग्जाम में 2 पॉइंट डालोगे आप। ये जो भी मैं बता रही हूँ, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग इनको एज अ पॉइंट्स लिखो। जब तक लिखोगे नहीं तो वो आपको क्लियरिटी आई नहीं, और ये मैं गारंटी देती हूँ, अगर आपने एक बार लिख लिया तो आपको थोड़ी सी क्लियरिटी ज़रूर आएगी और आपको ये पता रहेगा मेरे को क्या करना है, और आपको अंदर से आएगा भी हाँ, मेरे को अब क्लियर हो गए हैं चीज़ें और यहाँ से आपको स्टार्ट करनी है। ये सब उनके लिए जिन्होंने मान लो अब तक स्टार्ट नहीं की है, हो सकता है स्टार्ट भी कर रखी है, थोड़ा अलग तरीका हो सकता है, तो आप ये किसी भी पॉइंट पे आप ये अप्लाई कर सकते हो। ऐसा नहीं है आपकी प्रिपरेशन अच्छी भी चल रही है तो वो तो कोई देखेगा ही नहीं। मान लो किसी की प्रिपरेशन अच्छी नहीं चल, समझ नहीं आ रहा किस तरीके से करें, पढ़ भी रहे हैं फिर भी नहीं समझ में आ रहा, आउटपुट नहीं आ रहा, मार्क्स नहीं आ रहे मॉक्स में, ऐसा कुछ भी हो रहा है, तो आप इस तरीके से आप अपने एग्जाम का टाइम लिखिए। एग्जाम का टाइम 2 टाइप हो सकते हैं, या तो आपको पता है या आपको नहीं पता है। मोस्ट ऑफ द एग्जाम कैसे हैं, जैसे एसएससी वगैरह की, उनकी डेट सबकी फिक्स है, पहले ही कैलेंडर आ जाता है। एचटेट वगैरह के सबके पता है कि ये एग्जाम है और इसकी ये डेट है, ये पता है, डेट पता है। इट्स ओके, वो आप लिख सकते हैं और फिर उसमें आप डालो कि मान लो आपका जनवरी में एग्जाम है, फेब में है, मार्च में, या कभी भी आप डाल लो कि तब एग्जाम और हमारे पास टाइम कितना है। तो मैंने सेकंड पॉइंट बोला वो टाइम है, कि आपको टाइम डाल लेना आपके पास कितना है, 2 महीने, 3 महीने है या 4 महीने। एक दूसरा केस हो सकता है टाइम ही नहीं मालूम है, तो टाइम ही नहीं मालूम है तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। मतलब इसको नेगेटिव में नहीं लेना है कि हमें तो टाइम पता नहीं, तो उस टाइम नहीं मालूम की वजह से क्या चीज़ें आती हैं, बच्चों को ही रहता है। तो बच्चों का फोकस पता है तैयारी से ज़्यादा इस चीज़ पे आ जाता है कि हमारा एग्ज़ाम कब है। तो इस चीज़ पे फोकस नहीं करना है, थोड़ा बहुत आइडिया आपको इन सब चीज़ों पे भी काम करेंगे, धीरे-धीरे करके पॉइंट टू पॉइंट बातें उठाएँगे। पर आप ये देखो, अभी टाइम चेक करो कि आपका टाइम या तो आपको पता है या नहीं पता है। नहीं पता है तो आप उस चीज़ को लिख लो कि टाइम नहीं पता है। ऑलमोस्ट आपको आइडिया होगा 2 से 3 महीने, नहीं पता है तो 2 से 3 महीने लग सकते हैं आपको। आपका एग्ज़ाम किस टाइप का है तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये भी पता चल जाएगा। अब तीसरा जो पॉइंट आते हैं वो आते हैं सिलेबस पे, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि सिलेबस का हमें पता होना चाहिए। जैसे आपने अपना स्टार्टिंग में एग्ज़ाम लिखा होगा तो उसके अकॉर्डिंग मान लो DSSB टीजीटी का है तो आपके पास टीजीटी का एक एग्ज़ाम आपका ज़रूर ये होना चाहिए जो आपका प्रायोरिटी होना चाहिए, कि मान लो आपने भले ही बहुत सारे एग्ज़ाम भरे हों, पेपर फॉर्म फिल करे हों, लेकिन एक एग्ज़ाम आपका प्रायोरिटी पर होना चाहिए, एक पोस्ट, उसी के अकॉर्डिंग आपके पास सिलेबस होना चाहिए। ऑलमोस्ट देखो सभी एग्ज़ाम्स, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम्स हो, जीके, रीजनिंग, इंग्लिश और मैथ्स, ये चारों सब्जेक्ट हर टाइप के एग्ज़ाम में आते हैं, हर टाइप के। फिर उसके अलावा जो बच गए आपके टीचिंग वगैरह वगैरह के, तो वो उसके अकॉर्डिंग आप अपना सिलेबस निकाल लीजिए। फिर आपके पास आपका सिलेबस होना चाहिए, चाहे वो प्रिंट आउट। अब ये भी मुझे पता है, सबको पता है, सबको ही बताता है कि हाँ ठीक है, सिलेबस सबके पास होना चाहिए। लेकिन इसके पीछे जो सबसे बड़ा सच है वो ये है कि ये सिलेबस सबके पास होता ही नहीं है। सबको बता क्या होती है, फ़ोन में पड़े रहते हैं, फ़ोन में कितना देखते हो? 2-3 पेज स्क्रॉल करके, ऐसी वीडियोज़ थोड़ी हैं, वीडियोज़ तो स्क्रॉल करोगे, जैसे रील्स है वो स्क्रॉल करने के लिए हमारे पास बहुत एनर्जी होती है, वो तो करते रहते हैं। लेकिन बात आती है सिलेबस, सिलेबस कोई पूरा नहीं पढ़ता, 2-3 वीडियो ऐसे स्क्रॉल करेंगे, 2-3 पे देख गया, पॉइंट देख लिया, हाँ भाई छोड़ दिया। हमें अपने ऊपर तसल्ली होती है, हाँ ठीक है हमारे पास सिलेबस है, लेकिन ईमानदारी से सोच के देखो, बिल्कुल जितना आप अपनी प्रिपरेशन के लिए ईमानदार रहोगे, जितना आप ऑनेस्ट रहोगे, उतना ही आउटपुट
आउटपुट आपका अच्छा आएगा, उतनी ही तैयारी के आप उतनी ही आप अपने एग्ज़ाम को क्लियर करने के पास रहोगे। तो दूसरों से छोड़ो, मैं चाहती हूँ कि आप अपने साथ बिल्कुल ऑनेस्ट रहें। तो आपको यहाँ पे अपना सिलेबस निकलवा लेना है, नहीं निकलवा रहे हो लिख लेना है। ये कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ज़्यादा टाइम लगेगा, टाइम वेस्टिंग ऐसा कुछ है। सिर्फ़ अगर नहीं कर पा रहे हो तो उसके पीछे आपका जो आलस है वही होगा और कुछ भी नहीं है। या फिर आपकी ज़्यादा ही अंडरस्टैंडिंग होगी कि ऐसा ही नहीं है, कुछ भी है तो सिलेबस है। नहीं, ये इफ़ेक्ट करता है। सिलेबस का माइंड में हमारे में रहना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो बार-बार हमें माइंड ये दिलाता रहे, ये चीज़ हमें पढ़नी है, ये चीज़ पढ़नी है, हमारे माइंड में रहे बार-बार। ऐसा ना हो कि हम बार-बार देखें क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो सिलेबस अपने सामने रखो। तो चौथा पॉइंट आते हैं मटीरियल। मटीरियल का मतलब क्या चीज़ें हमें चाहिए। आप कोई भी काम कर रहे हो, इवन मान लो आपको घर बनाना है, घर आप बनाने चले, जब तक आपके पास सामान नहीं है, घर को तोड़ के रख दोगे तो क्या फ़ायदा है? तो वो टूट के ही रह जाएगा, बनेगा नहीं ना। तो आपके पास सामान का होना बहुत ज़रूरी है और हम यही करते हैं। हम एग्ज़ाम को ऐसे ले लेते हैं सिंपल, वेल है, ये भर दिया है फॉर्म, ठीक है, करने चले गए। हम एग्ज़ैक्टली उसके लिए प्रिपरेशन नहीं करते हैं। अगर हमारी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए भी तैयारी करनी पड़ती है, हम अपने एग्ज़ाम की तैयारी करें और उस तैयारी के लिए भी हमें अच्छी तैयारी करनी चाहिए कि हमें तैयारी इस तरीके से करनी है, तभी वो फ़ायदेमंद होगी। तो आपको क्या करना है, पहले तैयारी में बैठने के लिए आपको अच्छे से तैयार हो जाना है। तो आपको मटेरियल लेना है। मटेरियल का मतलब क्या हुआ कि आपके एग्ज़ाम में आपको पता होना चाहिए, आपने इतना क्लियर कर लिया, आपको पोस्ट पता, आपको सिलेबस पता है, तब बारी आती है आपकी कि आपको क्या-क्या चीज़ें चाहिए पढ़ने के लिए। पढ़ने का इन द सेंस का मतलब आपको पता होनी है, बुक्स कौन-सी लेनी है, नोट्स कैसे चाहिए हैं, आपको वीडियोज़ कौन-सी देखनी है, फिर उसके बाद और भी चीज़ें आएँगी वो भी बताती हूँ। तो आपको बुक्स हर एक सब्जेक्ट की पता होनी चाहिए। यहाँ कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, यही बुक्स लोगे तो होगा, ये लोगे तो नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सारा खेल टोटली, एक बात का ध्यान रखना, पूरा का पूरा तैयारी का खेल सिर्फ़ और सिर्फ़ आप पर डिपेंड करता है। आप ही अपनी तैयारी के लिए फाइनली ज़िम्मेदार होते हो, चाहे आपका हुआ है या नहीं हुआ है। ये एक बहुत ही कड़वा सच है, जो आपको जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लोगे उतना ठीक है। बाद में कोई आपके सब मेहनत ही देखता है, सब ये नहीं देखते। तो कोई आपको, भले ही आपको अब ये लगता है मैं वहाँ फँस गए थे, बीमार हो गए थे या फिर काम ज़्यादा था या मेरी सिचुएशन मैं ही समझ सकता हूँ, वैसे ये सब ठीक है, मैं मानती हूँ, हम भी उसी टाइम से निकले हैं। लेकिन ये कोई सुनेगा नहीं तैयारी के टाइम पे, सिर्फ़ एक ही बात सुनेंगे, इसने कुछ करा ही नहीं होगा या फिर कमी तुम्हारे अंदर ही रही होगी या फिर कुछ, ये सब चीज़ें जो इन सब चीज़ों पे नहीं आते हैं। लेकिन कर लिया तो अगर आपकी कोई भी पीछे की चीज़ें जो आपके जब उस टाइम पे ना वाली हैं, वो सारी आपके स्ट्रगल में बदल जाएँगी। सब उन्हीं चीज़ों की, इसने ये करके भी ये करा है। तो जो भी टाइम आपको आगे का बनाना है, सारा आपके हाथ में है, बिल्कुल आपके हाथ में है। 1-2% मैं मानती हूँ चीज़ें हो जाती है, डेस्टिनी भी होती है, इट्स ओके, वो भी मानते हैं। लेकिन फिर भी फाइनली होता है, आपके हाथ में है। इतना करने के बाद भी मेहनत करोगे तो वो वेस्ट नहीं जाएगी। मेहनत एक ऐसी चीज़ है जो हर चीज़ के लिए सब्स्टिट्यूट हो सकती है आपकी। और अब पॉइंट पे आते हैं। मटीरियल में जैसे बुक्स पे बात करते हैं, बुक्स आपको पता होना चाहिए हर एक सब्जेक्ट वाइज़। हिंदी के लिए कौन-सी है, फॉर एग्ज़ाम्पल हिंदी आपके में आता है, इंग्लिश के लिए कौन-सी है, रीज़निंग के लिए कौन-सी है, आपकी जीके के लिए क्या बेस्ट है और मैथ्स के लिए क्या है, ये आपको पता होनी चाहिए। बुक्स के बाद आते हैं, नोट्स पे आते हैं, नोट्स आपको बनाने हैं या नहीं बनाने, वो डिसाइड करेगा आपका टाइम, तभी मैंने टाइम लिखवाया था कि आप टाइम लिख लो। टाइम कितना है उसके अकॉर्डिंग आप, अगर आपके पास टाइम कम है तो आप नोट्स को स्किप कर सकते हो, वहाँ आपको प्रैक्टिस पे ज़्यादा फ़ोकस करना होगा। अगर आपके पास टाइम है बहुत ज़्यादा, तो आप वहाँ पे नोट्स बना सकते हो, वो आपके लिए प्लस पॉइंट होंगे। तो आप ये सारी चीज़ें, इसलिए पॉइंट मैंने लिखवाए थे और ये आप लिख लेना प्लीज़। तो हम अपने जो ग्रुप, हमने डिस्कशन ग्रुप बना रखा है, हम वहाँ पे भी ये पॉइंट्स शेयर कर देंगे। आप इनको अगर मान लो वीडियो से, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। फिर हम आते हैं जैसे वीडियोज़ पे आते हैं, कौन-सी वीडियोज़ देखनी है, कौन-सी नहीं देखनी है, वो आप पे डिपेंड करता है। ये नहीं है कि कोई दूसरा आपको आके बताएगा ये वीडियो देख ले, इससे हो जाएगा। हो सकता है उसने बता दी और आपको नहीं समझ में आ रहा है। आप ऐसी कोई वीडियो है जिससे आपको समझ आ रहा है और वो उसके बताने से आप स्किप कर रहे हो, तो आप अपनी देखो। हाँ, ऐसा हो सकता है कि मान लो 3-4 जिनका हो रखा है, उन्होंने वहाँ से करा, उनको समझ में आया, उनको बेनिफिट हुआ, उनको मटीरियल अच्छा लगा, उनको कंटेंट अच्छा लगा, वो आपको बता, तो वहाँ से आप देख सकते हो। समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो आप दूसरा स्किप करके, इतना टाइम नहीं लगाना है। ऐसा नहीं है उसने बताया था, यार उसने बताया था, वो तो काम कर नहीं रहा है, हम तो ये वो कोसने की बजाय बेटर यही है, आप तुरंत स्किप करो और अपना नेक्स्ट रास्ता पकड़ो, ये ज़्यादा सही रहेगा। देखो, चीज़ें बिल्कुल फैक्चुअल बताई जा रही हैं, हो सकती है थोड़ी कड़वी लगे, लेकिन
मैंने पहले ही क्लियर फर्स्ट पॉइंट मेरा यही था कि सारी चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ़ मेन मोटिव यही है कि किसी तरीके से कैसे भी करके अगर आपको चीज़ें अनक्लियर हैं कि हमारे तैयारी नहीं कर पा रहे, बस वो क्लियरिटी आ जाए इसलिए है। उसके बाद पॉइंट्स आते हैं, ये सब होने के बाद चैनल वगैरह पे उस पे भी हम एक-एक पे आएँगे कि कौन-सा चैनल ये सब करेंगे डिस्कस, जो हमें अपने टाइम पे सही लगा, जो हमें लगता है कि यहाँ से आपकी तैयारी मतलब जैसे यूनिवर्सल ट्रुथ होता है 2+2=4 है, वो इसके लिए ये रूल नहीं है कि ये इंडिया में 2+2 कुछ और होगा, ऑस्ट्रेलिया में कुछ होगा, ऐसा कुछ होगा, तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम ऐसी वीडियोज़ बनाएँगे कि ऐसा देख के आपको ये लगेगा मतलब ये नहीं होगा कि नहीं ये देख के तो हमें कुछ आया ही नहीं। जो बताएँगे वहाँ से आएगा ही आएगा, तो इस तरीके के शॉर्ट्स हम आपको बताएँगे जो एज़ अ यूनिवर्सल ट्रुथ आपके लिए काम जैसे इंग्लिश का ये बता दिया तो यहाँ से इंग्लिश होगी ही होगी, अगर नहीं हो रही है तो फिर आप में फ़ॉल्ट है, कहीं न कहीं आप कमी कर रहे हो तो इसलिए नहीं हो रही। उन सब पे भी आएँगे अलग से। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम फिर सेल्फ स्टडी वगैरह का कि कोचिंग लेनी है, ऑफ़लाइन है, ऑनलाइन है, क्या करना चाहिए इस पे। ये भी आप डिसाइड करोगे कि आपको अपनी जो पढ़ाई करनी है वो कोचिंग से करनी है या सेल्फ स्टडी से करनी है। कोचिंग से करनी है तो उसमें कोचिंग में फिर से 2 आ जाएँगे कि कोचिंग से करनी है तो ऑनलाइन करनी है कोचिंग या ऑफलाइन करनी है। ये सब चीज़ें आपको डिसाइड कर लेनी है, आपको एक फ्रेम बना लेना है पहले। फ्रेम बनाओगे तभी अच्छे से और मैं गारंटी देती हूँ इससे आपकी तैयारी पे 101% इफ़ेक्ट पड़ेगा और एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा और कॉन्फिडेंस का बिल्ड होना तैयारी में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। फिर उसके बाद आ जाते हैं आपके एंटर एग्जिट। अब लास्ट करते हैं, थोड़ा-सा ज़्यादा लंबी वीडियोज़ नहीं बनाते हैं। इसके पीछे का भी रीज़न यही है कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो ये थोड़ा इंट्रोडक्शन था इसलिए जल्दी लंबी चली गई है लेकिन कोशिश करेंगे कि आपकी 10 मिनट की या 11, 9, 10 मिनट की इतनी रहे, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका टाइम बचाने के लिए। तो इसमें लास्ट पॉइंट पे आती हूँ मैं, लास्ट पॉइंट है एंटर एग्ज़िट का मैंने नाम दिया है। एंटर एग्ज़िट मतलब एंट्री और एग्ज़िट का। जैसे जब हम मूवीज़ देखने जाते हैं तो वहाँ पे एंट्री पॉइंट होता है, एंट्री गेट होता है, एग्ज़िट गेट होता है। इसी तरीके से हमें अपनी सोच में ऐसे ही करना है। आप तैयारी करने जा रहे हो तो आपको आपकी कुछ चीज़ें ऐसी पता होनी चाहिए जो आपके लिए डिस्ट्रैक्शन बनी है, उनको आपको एग्ज़िट करना होगा वहाँ से। मतलब उनको हटा देना है वहाँ से। फॉर एग्ज़ाम्पल कैसे हटाना है, आपको पता है कि आपकी क्या चीज़ देखने की आदत है, वो एक चीज़ स्किप कर दीजिए। आप कोई व्हाट्सएप वगैरह ज़्यादा देखते हो या फिर शॉर्ट्स ज़्यादा देखते हो या कुछ भी देखते हो, कोई भी एक आपको स्किप करनी पड़ेगी। आप मान लो कोई चैनल जॉइन कर रखा है, वहाँ पे बच्चों के मैसेज इसने ये रिप्लाई किया, इसने ये रिप्लाई किया, ये सब कुछ भी नहीं है। जब आप एग्ज़ाम करोगे, अच्छे से तैयारी करोगे तब आपको रियलाइज़ होगा, तब तक आपको यही चीज़ें इम्पोर्टेंट लग रही है। आपकी सिलेक्शन ही आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, यही चीज़ें आपका सिलेक्शन डिसाइड करेंगी, ये बहुत बड़ा सच है। आपका जहाँ जिस तरीके का इंटरेस्ट है, वही आप चले जाओगे। अगर आपका इंटरेस्ट इनसे हट के आपकी तैयारी में आ गया, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा और ये डेफ़िनिटली होगा, आप करके देख लेना। तो आपको इन सब चीज़ों से बचना है और इसका मेरे पास मैंने एक बहुत ही बड़ा स्टेप्स लिया है। हो सकता है लेकिन उसका भी सॉल्यूशन करेंगे ताकि जो चीज़ें मैं बता रही हूँ उसको प्रैक्टिकली आपके साथ मैं भी ला सकूँ, इसीलिए वो मैंने बहुत बड़ा स्टेप वो ये लिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो मैंने ये वीडियो बनाई है, बहुत सारे जो भी कोई देखेगा, नहीं देखेगा, फिर वो कहेंगे थैंक यू मैम बहुत अच्छा किया, ऐसा किया, नहीं किया। नेगेटिव कमेंट्स भी आएँगे, ये रह गया मैम एग्ज़ाम बता दो, ये बता दो, ये बता दो। तो क्या होगा इस पे कमेंट्स आएँगे तो फिर बच्चे क्या होंगे, जो बच्चे देख रहे हैं वो होता ये है कि मान लो कोई नया बच्चा भी है, फिर वो क्या जज कैसे करता है? चैनल दे मतलब देखेगा, वीडियो देखेगा, बच्चों के कमेंट्स कैसे आ रहे हैं, क्या कमी है, ये सब देखेगा। आपको आइडिया भी नहीं लग रहा है, आपको पता भी नहीं लग रहा है कि आप किस दलदल में घुसे जा रहे हैं। और उस दलदल क्या है ये आपको नहीं पता चलता। इसीलिए ये हमें पता ही नहीं चलता जब हमारे साथ होता। आप किस दलदल में घुसे जा रहे हैं क्या कि कब आपने उस पे क्या आप अपने माइंड को कहाँ से उठा के कहाँ ला रहे हो? मतलब कि जहाँ आपको तैयारी करने का माइंडसेट बनाना चाहिए वहाँ ये हो रहा है कि ये कमेंट इसने ये बोल दिया, इसने ये बोल दिया या फिर मैं या ऐसे करूँ। उस चीज़ में उतना टाइम देना ही नहीं है। टोटली फ़ोकस मैं इसीलिए बता रही हूँ अब की बार चीज़ों को प्रैक्टिकल करना है। हमें नहीं देना है बेफ़ालतू में। और और भी चीज़ें हम बताएँगे कि कैसे अपनी तैयारी को लेके हमें कट्टरपंथी होना, कट्टरपंथी का से जो चीज़ छोड़नी है, डज़न्ट मैटर कि कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है। हमें कुछ चीज़ों के लिए अपने लिए कट्टरपंथी होना है। जब हमने सोचे देखना ही नहीं, मान लो कोई कमेंट्स है पढ़ने ही नहीं, तो हो सकता है आपका कंट्रोल ना हो, तो उस चीज़ के लिए मैंने स्टेप लिया है। हम कोशिश करेंगे कुछ दिनों तक हम अपनी वीडियोज़ के जो कमेंट्स हैं, वो ऑफ कर देंगे, जिससे कि ये वाला पंगा ही खत्म हो जाए।
पंगा ये क्या मतलब, ना आप कुछ कर पाओगे, ना आप कुछ देख पाओगे। सीधा वीडियो देखो, अगर आपके काम आ रही है देन इट्स ओके। आप नोट्स बनाओ, करो, फ़ायदा हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो स्किप करो, वही डिसीज़न लो, नहीं देखना। और ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा कि फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि ये जो बनाई जा रही है वो इसी मोटिव से बनाई जा रही है, आपके फ़ायदे से, और इस एक्सपीरियंस के बेस पे बनाई जा रही है, ऐसे ही नहीं बनाई जा रही। हमारी तैयारी में हमने बहुत सारे एग्ज़ाम करे हैं, हमें भी टाइम लगा है करने में, तो सारे जो हमने कहाँ हमारी कमी रही है, क्या चीज़ें हमें क्या चीज़ों की वज़ह से हमें जॉब मिली, इन सबको हमने ध्यान में रखते हुए चीज़ें बनाई हैं। तो एक विश्वास के साथ चीज़ें देखनी है, विश्वास भी आपको करना है। कोई ऐसा ये नहीं है कि नहीं हमारा ही देखो, ऐसा कुछ कुछ भी नहीं है। टोटली फिर से लास्ट में यही वर्ड बोल रही हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके फ़ायदे के लिए चीज़ें बनाई जा रही हैं, और एक दिन ऐसा ज़रूर होगा कि आपको ये रियलाइज़ हो जाएगा कि चीज़ें आपके ही फ़ायदे के लिए हैं। और तो मेरे को जो चीज़ें क्लियर करनी थी वो यही थी, चीज़ों को प्रैक्टिकल लाना सीखो, और इसीलिए आपके साथ हम भी प्रैक्टिकल ला रहे हैं। कमेंट्स इसलिए ऑफ कर दिए जाएँ, आप खुद देखना कितना टाइम बचेगा। जब आप देखोगे कमेंट्स है ही नहीं, देख ली वीडियो, काम हो गया खत्म। वरना तो उसमें 1-2 मिनट जाते हैं, 1-2 मिनट आपके दिन भी खा जाते हैं, आपके महीने भी खा जाते हैं। कैसे खा जाते हैं? क्या बातें आ रही हैं वो दिमाग में है, वही दिमाग में घूमती रहेंगी पढ़ाई के टाइम पे, अननेसेसरी सबकॉन्शियस माइंड उन चीज़ों को पकड़ लेता है हमारी, और फिर वो अननेसेसरी जब हम पढ़ रहे होंगे वही आएँगी, फिर पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, यही होता है। तो आपको साथ-साथ दिमाग में कचरा साफ नहीं करना है, कचरे को आने ही नहीं देना है, जिससे कि दिमाग खाली रहे। सिर्फ़ और सिर्फ़ कोशिश करना, जैसे विवेकानंद का एक बहुत बड़ा ही कोट था, जैसे वो कहते हैं कि अगर आपको कोई भी काम करना है, तो उस काम को इतना उसमें घुस जाओ, मतलब कि उस काम में, कि आपकी साँस तक भी लो, साँस के हर एक अंदर ले रहे हो, बाहर छोड़ रहे हो, हर साँस के अंदर वो काम ही काम आपका बसना चाहिए। देन पक्का जीत आपकी होगी, ये लिखवा के ले लो चाहे। तो आप इसी तरीके से हम आपको थोड़ा-सा गाइड करते रहेंगे, गाइड कोशिश करेंगे प्रैक्टिकल वे में करें, और जो भी चीज़ें आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपको लगता है कि आपकी कोई डाउट्स हैं, आपकी कोई क्वेरी है या फिर कुछ भी है, तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ देंगे। वहाँ पे आपको कंटेंट भी सारा मिलेगा, और बेस्ट मिलेगा, इतना पक्का है जो कंटेंट मिलेगा। और ऐसा नहीं हम कुछ बना रहे हैं, जो हमने अपने टाइम पे अच्छा लगा था या फिर बेस्ट पता है, वो सबको ही पता है, तो वो हम वहाँ पे शेयर करेंगे, वहाँ से आप देख सकते हो। और ऐसा भी हुआ हमारे कंटेंट से, काफ़ी बच्चों का मतलब अटेम्प्ट भी अच्छे करे हैं, वो सब हम बाद में डिस्कस करेंगे। और आपकी अगर कोई क्वेरी है तो डाउट्स वाला सेक्शन हमने वहाँ पे है, तो आप वहाँ पे डाउट्स छोड़ सकते हैं, हमारी टीम आपके जो भी डाउट्स वगैरह हैं वो सब देख के, और मतलब अगर जेन्युइन होंगे तो उसका सॉल्यूशन पक्का हो जाएगा। एज़ सच कोशिश यही करना कि आप अपना टाइम बातों से हटा के और सिर्फ़ अपनी तैयारी पे फ़ोकस करो। बी पॉज़िटिव, आपकी तैयारी अच्छी होगी तो आपका पेपर भी क्लियर हो जाएगा, और आपकी जल्दी ही जॉब लग जाएगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।